सो वंस अगेन वेलकम बैक गाइज, सत्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज गाइज अपन टाइम एंड वर्क की टाइप 4 पढ़ने वाले हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि अभी तक आपको जो भी सवाल करवाए गए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, किसी न किसी एग्जाम में वो आपसे पूछे गए हैं। और हाल फिलहाल की ही मैं बात कर रहा हूँ 2015 से लेकर के 2019 तक। ओके, तो आज अपन टाइप 4 पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क के बारे में। ठीक है, देखिए टाइप 4 में क्या लिखा हुआ है। कहा गया है कि ए किसी काम को 2/3 भाग को 16 दिन में करता है और बी ए तथा बी काम के 3/4 भाग को 12 दिन में करते हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। इस सवाल को करने से पहले मैं आपको नेक्स्ट सवाल जो है वो करवाता हूँ। ये देखिए सवाल नंबर 2 है, इस पर अपन काम करते हैं। सबसे पहले ए किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में करता है। ए क्या करता है, 2/5 भाग को 12 दिन में करता है। ओके, जबकि बी जो है वो 3/4 भाग को 15 दिन में करता है। अब प्यारे बच्चों एक बात बताइए, यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पर इनके एक दिन के काम को निकालना पड़ जाए तो फिर हम किसको कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपल सा जो है वो इस सवाल को कुछ इस तरीके से डिनोट करना पड़ेगा। अगर मैं इस सवाल को थोड़ा सिंपल बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा कि भाई ये तो है 2/5 भाग, मतलब सिर्फ 2/5 भाग 12 दिन ले रहा है। अगर काम को पूरा करवाना पड़ जाए तो फिर वो कैसे करवाएंगे, मतलब इसको 2/5 भाग करने के लिए 12 दिन लग रहे हैं, 3/4 भाग करने के लिए 15 दिन लग रहे हैं। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो पूरा काम करेंगे प्यारे बच्चों, ये 5 इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 12 × 5/2। यहाँ से कटेगी 6 और 6×5 30, यानी कि अल्टीमेट एज जो है वो 30 डेज में इस काम को करता है। उसी प्रकार यहाँ से ये कटेगा 3 बार और ये हो जाएगा आपके पास, सॉरी ये 5 बार कटेगा और ये हो जाएगा आपके पास 5 चौक 20। तो 20 जो है वो उस काम को कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। ओके, अब ये हमारा जो सवाल है टाइप फर्स्ट जो है उसकी तरीके से ये जो सवाल हमारा बन चुका है। ए किसी काम को 30 डेज में करता है, बी उस काम को 20 डेज में करता है। तो दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में करेंगे, इनका एलसीएम कितना आएगा अपने पास, इनका एलसीएम आएगा अपने पास 16। सिंपली मैं आपको यहाँ से वापस बताऊँ तो हमने इनको सोल्व किया तो हमारे पास ए आया था 30 डेज और बी आया था 20 डेज। एलसीएम कितना होगा 60, तो ये कर रहा होगा आपके पास 2 यूनिट पर डे और ये कर रहा होगा 3 यूनिट पर डे के हिसाब से। ठीक है, दोनों मिलकर के करेंगे 5 यूनिट एक दिन में। अगर 5 यूनिट एक दिन में करते हैं तो 60 यूनिट काम करने के लिए इनको कितना समय लगेगा, 12×5 = 60, यानी कि इनको 12 दिन का जो समय है वो लगेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप ट्रिक भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में ट्रिक बताई थी, AB/A+B। कैसे निकालोगे, 30 × 20/50। ठीक है, यहाँ से ये इसको करोगे और यहाँ से ये 4 बार और 4 × 3 = 12। सिंपल। अब अपन बात करते हैं पहले सवाल की। हालांकि पहले सवाल की बात पहले भी कर सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी, पर चलो कोई नहीं, अब करते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है ए की, तो ए क्या कर रहा है 2/3, 16 दिन में ये सिर्फ ए कर रहा है। उसके बाद कर रहे हैं A+B मिल करके, A+B मिल करके 3/4 भाग, सिर्फ काम की 3/4 भाग को करने के लिए 12 दिन लेते हैं। तो ये बंदा पूरा काम कितने दिन में करेगा, 8। यहाँ से इसको ब्रेक करोगे तो ये 8 और ये 8 × 24। यहाँ से इसको ब्रेक करोगे तो ये करेगा 4 और 4 चौक 16। ठीक है, तो ए जो है वो 24 दिन में काम करता है, ए और बी मिलकर के 16 डेज में काम करते हैं मात्र। ओके, यहाँ से हमें पूछा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। आप देख पा रहे होंगे ए की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आई है 24, A+B की एफिशिएंसी जो कितनी आई है 16। ए को अगर मैं 24 डेज में काम करवा दूँ तो बी कितने दिन में काम करेगा, उसके बाद बी जो है उस काम को कितने दिन में करेगा, 8। तो यहाँ पर इसका एलसीएम क्या होगा, पहली चीज़ यहाँ पर इसका एलसीएम क्या होगा 48 डेज, राइट है। यहाँ पर इसका एलसीएम होगा 48 डेज। अब देखना, अगर 48 डेज है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी रही होगी, 2। जस्ट ए सेकेंड,
ए जो है उसको 24 और ए प्लस बी जो है उसको 16। एलसीएम कितना आया 48। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 यूनिट पर डे लग रहा है। ठीक है, जिसमें से ए जो है वो 2 यूनिट काम कर देता है और बी जो है वो कितना करता है उसके बाद 1 यूनिट काम करता है। और यहाँ पर ए ने 2 यूनिट काम किया तो इसका मतलब बी कितना करेगा, बी को कितना काम करवाया जाए कि टोटल 3 यूनिट काम हो जाए। बी को कितना काम करवाया जाए कि टोटल 3 यूनिट काम जो है वो हो जाए। तो बी को 1 यूनिट और काम करवाना पड़ेगा, तो दोनों मिलकर के 3 यूनिट काम करेंगे, काम फिनिश हो जाएगा। तो 48 वर्क को करने के लिए बी को कितना समय लगेगा 48 डेज। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दूसरा इसमें यह है कि अगर आप इस पर ट्रिक इस्तेमाल करना चाहो तो ट्रिक भी लगा सकते हो। पहली चीज़ तो क्या है कि आपने ए का और ए प्लस बी का काम जो वो कितने दिन में पूरा करेंगे वो आपने निकाल लिया यहाँ पे। अब ये टाइप 2 जो थी हमारी उस टाइप का क्वेश्चन बन गया है, और उस टाइप पर हमने क्या जो ट्रिक थी वो लगाई थी ए बी अपॉन ए माइनस बी लगाया था, सिंपल। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये तो सेम वही डिजिट आ गई। उसके बाद टाइप 2 जो है हमारी पिछली क्लास जो है आप वो देखें, वहाँ पर ये सेम टू सेम वही सवाल है। 24 × 16 अपॉन ए माइनस बी दैट मीन्स 8, और ये यहाँ से करेगा 3 बार, और 3 का मतलब कितना हो गया आपके पास 18 48 ए माइनस बी 16 8, बी अकेले की बात हो रही है 1। ठीक है, 8 × 24 और 16 × 48। ट्रिक से अगर आप करना चाहो तो। नेक्स्ट यहाँ पर अपन बात करते हैं, ये वाला सवाल अपना हो चुका है। टाइप 5 की बात करते हैं। देखिए टाइप 5 में जो है वो सवाल किस तरीके से बोला गया है, एक अलग ही तरीके का सवाल जो है आपके सामने यहाँ पर है, और इस सवाल को अपन 2 तरीके से हल कर सकते हैं। पहला तरीका देखना क्या है, पहला तरीका देखना भैया क्या है, पहला तरीका है, पहले तो उन्होंने ये बोला है कि ए और बी मिल करके, ओहो ए और बी मिल करके, उसके बाद में बी और सी मिल करके, उसके बाद में सी और ए मिल करके काम के बारे में बोला है। इस भाई साहब को 20 दिन लगते हैं, इन दोनों भाइयों को 15 दिन लगते हैं, और फिर इन दोनों भाइयों को मिला करके 12 दिन टोटल लगते हैं। ठीक है, आप इस टोटल काम निकाल लें, टोटल काम कितना होगा, एलसीएम क्या होगा इनका 60 होगा, 60। इन दोनों ने मिलकर के पर डे कितना काम किया होगा 3 यूनिट, इन दोनों ने मिलकर के 4 यूनिट, और इन दोनों ने मिलकर के 5 यूनिट काम जो है वो पर डे किया होगा। वही जाहिर सी बात है, जिनको कम दिन लग रहे हैं उन्होंने ज़्यादा काम किया होगा, और जिनको ज़्यादा दिन लग रहे हैं उन्होंने कम काम किया होगा। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो तीनों मिलकर के काम को करवा दें। इसके लिए पहला तरीका क्या होगा आपके पास, देखिए यहाँ पे सभी बंदे क्या हो रहे हैं, 2-2 बंदे आ रहे हैं, ए भी 2 बार आ रहा है, फिर यहाँ बी भी 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार आ रहा है। इसका मतलब ये है कि बंदे 2-2 थे, तो 2-2 थे, तो इसको अपन अपनी जो टाइप 3 थी उस टाइप के सवाल में कन्वर्ट करें। किस तरीके से करेंगे, या तो आप ये जो काम है इसको 2 गुना कर दो, या फिर इनकी जो क्षमता है, इनके काम करने की जो क्षमता है उनको आधा कर दो। ठीक है, तो मैं पहले आपको बता रहा हूं कि अगर इनके काम को 2 गुना कर दिया जाए, तो यहाँ पे आप देखिए काम को 2 गुना करें, अगर पहले काम था 60, अगर इसको 2 गुना करें तो काम हो जाएगा अब 120। ठीक है, एफिशिएंसी की यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, एफिशिएंसी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो वो थी 3 + 4 + 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12। ठीक है, तो ये 12 एफिशिएंसी जो ये एक दिन में काम होगी, सारे मिलकर के काम करेंगे, ए बी और सी तीनों मिलकर के अगर काम करेंगे तो इन तीनों की जो एफिशिएंसी है, तीनों मिलकर के कुल कितना काम कर देंगे एक दिन में, तो वो कर देंगे 12 यूनिट। तो 120 यूनिट काम करने के लिए इनको कितने दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 दिन। ऑप्शन में यहाँ पर ये टाइपिंग एरर है, यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे 10 करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या था, इनकी जो एफिशिएंसी है वो क्या थी, सॉरी टोटल काम कितना जो था 60 था, और इनकी एफिशिएंसी जो थी वो ए और बी, बी और सी, सी और ए क्या थी एफिशिएंसी आपके पास 3 4 और 5 थी।
अब आप क्या करोगे, इनकी एफिशिएंसी को आधा कर दीजिए। ये कितना था, 3 था, तो मतलब ये 1.5 हो जाएगा। ये 4 था, इसका मतलब ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2.5। ठीक है, 1 4 और 1 5, 5 और 1 6 टोटल। अगर आप इनको ऐड करोगे, इनकी एफिशिएंसी को ऐड करते हैं, तो आपके पास आएगा 6 यूनिट पर डे। ठीक है, तो 60 मिनट करने के लिए कितना दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा। और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सही कर लेना। ओके प्यारे बच्चों, ये था इसका दूसरा तरीका। या तो आप काम को डबल कर दो या फिर आप इनकी एफिशिएंसी को आधा कर दो, आंसर वही आएगा। अब बात कर लेते हैं ट्रिक की भी। ट्रिक क्या थी, जब मैंने आपको ए बी और सी तीनों मिलकर के उस काम को करते हैं, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी ए बी सी अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यही ट्रिक बताई थी आपको। अब क्या हो गया, अब हुआ कुछ नहीं, अब सिर्फ इतना सा काम हुआ है कि अब बंदे जो हैं वो 2 गुने हो गए। बंदे क्या हो गए, 2 गुने हो गए। तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और यही आपका क्या हो जाएगा, ट्रिक हो जाएगा। और इस ट्रिक को आप यूज में लेकर के क्या कर सकते हैं, इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। 2 × 20 × 15 × 12 अपॉन, अब देखना भाई ए बी कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 300 प्लस 15 को 12 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 15 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 दूनी 30, 15 एकम 15 और 3 18, 180 प्लस 12 को 20 से करोगे तो 240। ठीक है, सभी को ऐड करो, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो और आंसर ले आओ। 10 डेज आपका आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक है, इस ट्रिक से अगर आप जाना चाहो तो। सो गाइज आज के लिए इतना ही। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैथ जो है उसका डर बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है, फियर बिल्कुल भी नहीं रखना है मैथ के लिए। और अगर आपको किसी भी टाइप का डर मैथ में लगता है तो आप निश्चित हो जाइए, क्योंकि अब डर के आगे जीत है, वो भी मैथ में।